तो दोस्तों देखेंगे छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कहाँ की बात करेगा तो हुआ था वही पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में। और कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 31 जुलाई 1891 में। क्लियर है दोस्तों। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता के पास जगताई नामक ग्राम में हुआ था। तो किस ग्राम में हुआ था भाई? जगताई नामक ग्राम में और मुर्शिदाबाद जिले में। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर। छितेंद्र नाथ मजूमदार कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से। भाई जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ यानी कोलकाता में हुआ, तो शिक्षा भी तो वहीं से प्राप्त करेंगे ना। आगे, छितेंद्र नाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे भाई? अवनींद्र नाथ टैगोर थे। आगे, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार। जैसा कि आपको पता है, ये बंगाल स्कूल या बंगाली शैली से संबंधित है। ठीक है। आगे, 1912 से 30 ईस्वी तक छितेंद्र नाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि कहाँ है? कोलकाता में। क्लियर है दोस्तों। जन्म भी इनका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ, तो कोलकाता। ठीक है, वहीं से कला की शिक्षा भी ग्रहण की कोलकाता से और वहीं पर अध्यापक बनाए गए। क्लियर। आगे देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छितेंद्र नाथ मजूमदार ने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? चित्रकला विभाग की। और कब करी दोस्तों? 1 सितंबर 1942 को। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? तो जिसकी स्थापना करी वहीं कला अध्यापक हो गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक। छितेंद्र नाथ मजूमदार ओके 1942 से 64 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यापक रहे? तो इलाहाबाद। क्लियर। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार। छितेंद्र नाथ मजूमदार ने कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया? तो नवदीप ब्रजवासी से। कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण लिया किससे? नवदीप ब्रजवासी से। छितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो वॉस। ठीक है, वॉस संज्ञा दी जाती है। चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्रकार ने चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। के.एन. मजूमदार का चित्र वुमेन प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, वुमेन प्लकिंग फ्लावर्स मतलब एक औरत है जो फ्लावर को तोड़ रही है। वुमेन प्लकिंग फ्लावर्स वॉस और टेम्परा माध्यम में है। ये कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। तो के.एन. मजूमदार का चित्र। ठीक। छितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार। ये इंपॉर्टेंट है। संत चित्रकार किसे कहा जाता है? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार को। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार हो जाएंगे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। कौन से भाई? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार। वैष्णव कलाकार कहिए वो कौन हो जाएंगे? छितेंद्र नाथ मजूमदार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ये चित्र है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ये छितेंद्र नाथ मजूमदार बनाए हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था, बालक ध्रुव की तपस्या। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालक ध्रुव की तपस्या कौन बनाया है? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया है और इसे अंग्रेज ने खरीदा था। यह प्रथम चित्र था। इंडियन प्रेस के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली मुख्य पृष्ठ को मिलाकर 17 चित्र
किसने तैयार किया? तो चितेंद्र नाथ मजूमदार। क्लियर। गीत गोविंद चित्रावली का चित्र किसने तैयार किया? 17 चित्र, तो चितेंद्र नाथ मजूमदार। चितेंद्र नाथ मजूमदार सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है। ऐसे ही असित कुमार हलदार के भी 35 चित्र जो हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है। मजूमदार के 9 चित्र हो गए। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।